फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो बेहोश है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को चारों तरफ से बंद एक कमरे में पाता है। ये कमरा किसी बड़ी तिजोरी या सेफ्टी वॉल्ट की तरह लग रहा होता है। वो आदमी वॉल्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक टच से मस नहीं होता। ये जगह पूरी तरह से अनजान होती है और सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। कमरे में पास ही एक लॉकर वाली अलमारी भी रखी है, लेकिन वो भी ताले से बंद थी। शुरू में ये आदमी इस सब को एक मजाक प्रैंक समझता है और घटना को हल्के में लेता है। वह कुछ देर बैठकर इंतजार करता है। उसके सामने जमीन पर एक मरा हुआ चूहा भी पड़ा है। कुछ समय बीत जाने के बाद जब वो नींद से जागता है तो वो देखता है कि वो अभी भी वहीं फंसा हुआ है। वो एक बार फिर उत्तेजित होकर लॉक को दोबारा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। अब उसका धैर्य खत्म हो चुका था। भूख, प्यास और हिम्मत, इसी तरह ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है। चूहे के शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। जब उस शख्स की आंख खुलती है तो वो काफी परेशानी में होता है। उसने काफी देर से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उसे भूख लगी है और साथ में उसे काफी तेज प्यास भी लगी है। वो आदमी इस समय काफी गुस्से में है, लेकिन अब वो थोड़ा दिमाग से काम लेता है। उसे टॉयलेट लगी होती है तो अपने टॉयलेट को जूते में ही करता है और बाद में न चाहते हुए भी उसे अपना टॉयलेट पीना पड़ता है। इसे पी लेने के बाद उसे कुछ बेहतर महसूस होता है। वो फिर से एक बार वॉल्ट के पास जाता है, लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता तो वो ऊपर लगी लाइट पर हाथ मारता है। लाइट को देखने के बाद इस शख्स को उसके अंदर एक चाबी की दिखाई देती है। वो उस चाबी को ऊपर से उतारता है। उसे कुछ आइडिया हो जाता है कि ये कोई गेम चल रहा है। वो चाबी लेकर पास के लॉकर के पास जाता है और जब लॉकर को खोलता है तो इसके अंदर उसे गैस के सिलेंडर मिलते हैं। साथ में छेनी, हथौड़ी और स्प्रे करने का टूल भी वहां पर था। वो आदमी समझ जाता है कि शायद इसकी मदद से वो बाहर जा सकता है। वो पहले आग लगाकर फायर अलार्म ट्रिगर करने की सोचता है, लेकिन वहां पर वो फायर अलार्म नकली थे। इसके बाद वो सेफ्टी वॉल्ट के पास में जाकर उसमें आग की मदद से छेद चेंज करने का ट्राई करता है, लेकिन इतने प्रयास एफर्ट के बाद भी वहां पर जरा सा भी बदलाव नहीं होता। गुस्से में आकर वो फिर से लॉकर के पास जाकर उस पर हथौड़े से मारता है। अब उसके पास सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से इस दीवार को तोड़कर जाने का ही रास्ता बचता है। वो दोनों टूल की मदद से इस मजबूत दीवार में सुराख करने लगता है। वो आदमी काफी परेशान होते हुए, बस यही सोचते हुए कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आया और उसको यहाँ पर लाने में किसका हाथ है, ये सब सोचते हुए सुराख करना जारी रखता है। काफी देर तक लगातार काम करने के बाद वो काफी थक जाता है। कमजोरी के कारण उसकी सांसें फूलने लगती हैं। वह पास के उसी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के पास जाता है और उसमें से ऑक्सीजन निकालकर सांस लेता है। अब वो कुछ खाने की सोचता है। उसके सामने बस यहाँ पर एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ था, जिसके बाद न चाहते हुए भी उसे चूहे के अंदर पड़े हुए कीड़ों, मैगट्स को खाना पड़ता है। एक बार फिर से वो जूते में टॉयलेट करके उसे पीता है और फिर इसके बाद फिर से एक बार सुराख करने के लिए काम पर लग जाता है। लगातार काफी देर तक काम करने पर उसे दीवार के बीच में पड़ी हुई सरिया, रॉड्स दिखाई देती है। वो आग की मदद से उन सरियों को काट लेता है। इससे उसे ये पता चलता है कि इस गैस सिलेंडर का उपयोग इन सरियों को काटने के लिए ही था। कुछ देर और छटाई करने के बाद अब उसे दूसरी साइड का भी दिखाई देने लगता है। वो जल्दी से बाकी बचा हुआ सुराख बड़ा करता है और जब इसके अंदर दूसरी साइड जाता है तो उसे पता चलता है कि वो फिर से पहले वाले जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंच चुका है। इस आदमी की होश फिर से यहाँ कम हो जाती है। वो खुद को कोसता है, लेकिन उसे यहाँ पर उसके सामने एक ताबूत, कॉफिन बॉक्स दिखाई देता है। वो धीरे धीरे करके उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे उसके अंदर एक लेडी दिखाई देती है। यह लेडी इस समय बेहोश है। जैसे ही उस लेडी की आंख खुलती है तो वो चिल्लाते हुए उस आदमी से दूर भागने लगती है, क्योंकि इस लेडी को भी नहीं पता है कि ये क्या चल रहा है और इस लेडी को ये आदमी विलन लग रहा है। इन दोनों के बीच में ये गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग अभी ठीक नहीं हो पाती है, क्योंकि इन दोनों की भाषा बिल्कुल अलग है। ये आदमी आज के लिए उसी ताबूत में जाकर सो जाता है और इसी तरह आज का ये दिन खत्म होता है। अब तीसरा दिन आता है। वो लेडी दूसरे कमरे से निकलकर इस आदमी के पास में आती है। उसे लगता है कि उसे इससे खतरा है, लेकिन उसे यहाँ पर जल्दी एहसास हो जाता है कि ये आदमी बुरा नहीं है। दोनों की भाषाएं बिल्कुल अलग हैं, तो दोनों की समझ भी एक जैसी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर बाद में वो आदमी इशारा करके कहने की कोशिश करता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए छेनी की मदद से इस दीवार में सुराख करना होगा। उस आदमी के पास में इतनी ताकत नहीं बची होती है कि वो अकेले ही ये कर पाए, जिससे वो उस लेडी की मदद लेता है। वो औरत भी साथ में धीरे धीरे सुराख करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास में कोई और उपाय नहीं है। अब तभी उस लेडी को टॉयलेट लगती है। वो जल्दी से पहले वाले सुराख से दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन वो आदमी जान चुका था, जिससे वो उस लेडी को ऐसे ही टॉयलेट करने से मना करता है। वो उसे कमरे में जाकर उस लेडी के सामने अपना जूता रखता है और कहता है कि तुम्हें इसमें टॉयलेट करना होगा। ये लेडी पहले हैरान होती है, लेकिन बाद में अब जब यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचता है तो वो जूते के अंदर अपना टॉयलेट करती है और फिर इसके बाद में वो आदमी उसके टॉयलेट को पीता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी पीने को नहीं है,
इसीलिए वो उस लेडी को भी इसे पीने को कहता है। इसके बाद में वो आदमी खाने के लिए फिर से चूहे के कीटों को खाता है, लेकिन उस लेडी को ये देखकर ही उल्टी जैसा फील होने लगता है। खा पी लेने के बाद दोनों लोग फिर से सुराख बनाने के काम में जुड़ जाते हैं। उस आदमी के पास में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करके अपना 100% देता है। इसी बीच में हथौड़ा अचानक से छिटक कर उसके हाथ पर लग जाता है। उसके हाथ से खून बहने लगता है, जिसके बाद लेडी यहाँ पर आकर उसके घाव पर कपड़ा लगा देती है। अब बाद में फिर से वो आदमी फिर से उस दीवार की कटाई करने लगता है। वो लेडी चैनी को पकड़ के उसकी मदद करने की कोशिश करती है कि तभी अचानक से वॉल्ट का जो लॉक था वो खुलने लगता है। दोनों लोग जल्दी से वॉल्ट के पास में जाकर लॉक खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार वो वॉल्ट ऐसे नहीं खुलता। दोनों लोग निराश होकर फिर से दीवार काटने आ जाते हैं, जिसके बाद में फिर से वो लॉक घूमने लगता है। ऐसा कई बार होता है, जिसके बाद में उस आदमी को आइडिया हो जाता है कि अगर हम वॉल्ट की तरफ न देखें तो शायद ये वॉल्ट खुल जाएगा। वो दोनों लोग अपनी पीठ करके वॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये वॉल्ट यहाँ पर अब खुल जाता है। वो दोनों लोग दरवाजा खोलकर यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में वो देखते हैं कि अब वो दूसरे वॉल्ट में पहुंच चुके हैं। अब तो आदमी को एहसास होने लगा है कि वो यहाँ से नहीं निकल पाएगा, यहीं पर वो मर जाएगा। वो सोचता है कि जो हमें यहाँ पर लाया है आखिर वो क्या चाहता है। आदमी के अंदर बिल्कुल भी ताकत अब नहीं बची होती है। दोनों लोग जान गए हैं कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। लेडी रोते हुए अपने आंसू आदमी को पिलाकर उसे जगाए रखने की कोशिश करती है। अब जैसा कि ये जानते ही हैं कि इनके पास में कुछ ही लम्हों का समय बचा हुआ है, जिससे ये लेडी आखिरी बार करीब आने इंटीमेट का सोचती है। वो आदमी के पास में आकर उसे गले लगाते हुए उसके कपड़े निकालती है और फिर दोनों के साथ में भी यहाँ पर करीबी होती है। कुछ देर बाद में लेडी सो जाती है, तो फिर वो आदमी रेंगते हुए दूसरे कमरे में जाके कंबल लाके उस लेडी को ओढ़ा देता है। दोनों लोग साथ में लेटे हैं कि वॉल्ट का लॉक खुलने लगता है। वो शख्स लेडी से कहता है कि उसकी ओर मत देखो, बस पीछे मुड़कर उसकी ओर चलते रहो। दोनों लोग पीछे होकर लॉक की तरफ जाते रहते हैं और फिर ऐसे ही लॉक तक पहुंचने के बाद में ये लॉक खुल जाता है। दोनों लोग अब इस लॉक के बाहर जाते हैं। बाहर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। दोनों लोग यहाँ पर बेहद ही खुश होते हैं और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। जैसा कि इनके बाहर निकलने के बाद में हमें दिख रहा है कि ये पृथ्वी अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं है। आखिरकार ये कौन सा ग्रह प्लैनेट है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है। तो हम सभी लोगों को शायद ये लग सकता है कि ये दोनों मरने वाले हैं और बस ये लोग यहाँ से निकलने का कल्पना वहाँ सोच रहे हीन कर रहे हैं। ये थी 2010 की एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी का एक्सप्लेनेशन। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।